नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए हाइड्रोकार्बन की स्टडीज में हमने अल्केन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने अल्केन के बारे में डेफिनेशन और आइसोमेरिज्म पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने बड़ी अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर को खत्म किया था। अब आज का तीसरा लेक्चर जो होगा वो डेडिकेटेड होगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के ऊपर। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एकदम बेसिक लेवल से सिखाने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए जैसे हम लिखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, यानी एक बात आप समझ लीजिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके पास एक रिएक्टेंट रहा होता है ना। तो आप कुछ कंडीशन करते हैं उसके ऊपर, जैसे आपने कोई कैटलिस्ट लगा लिया या कोई टेम्परेचर दे दिया या हीट कर दिया, तो यहाँ पर आ जाती है कंडीशंस। ठीक है, इस कंडीशन के दौरान ये रिएक्टेंट अपने आप को डिजायर्ड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, यानी रिएक्शन करके हमको अल्केन बनाना है। यानी हमारा प्रोडक्ट साइड क्या होना चाहिए, अल्केन। अल्केन बनना चाहिए, चाहे आप यहाँ कुछ भी ले लो, रिएक्शन होने के बाद में आपके पास प्रोडक्ट जो होगा वो अल्केन होना चाहिए। यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से आपको फिक्स्ड पता है कि आपको प्रोडक्ट्स में अल्केन ही चाहिए। अब आप अलग अलग रिएक्टेंट्स या अलग अलग केमिकल्स लेके अल्केन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट है उसको हम लेने वाले हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, मैं लिख देता हूं, हमारा जो रिएक्टेंट हम लेने वाले हैं उनको हम लेने वाले हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है ये हमारे रिएक्टेंट्स है, इसके थ्रू हम क्या बनाने वाले हैं, अल्केन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यही अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एमओपी नंबर 1 यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1। ठीक है, फ्रॉम, इसका मतलब क्या होता है, एमओपी नंबर 1 मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 ऑफ अल्केन फ्रॉम बताइए किससे बनाने वाले हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। इसके अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाली स्पीसीज रही होगी एंड कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाली स्पीसीज भी रही होगी। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम सभी को अल्कीन्स कहते हैं। ठीक है, और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाली स्पीसीज जो होती है या कंपाउंड्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, अल्काइंस कहते हैं। तो बेसिकली मुझे जो है अल्कीन वाले कंपाउंड को अल्केन में कन्वर्ट करना है, अल्काइन वाले कंपाउंड को भी अल्केन में कन्वर्ट करना है। तो अब कन्वर्ट करें कैसे, तो धीरे धीरे एक बात समझना कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हम अल्कीन से शुरुआत करते हैं, तो इसके अंदर दो कैटेगरी आएगी कि एक अल्कीन से अल्केन बनाएंगे और दूसरी कैटेगरी क्या होगी जहां पर अल्काइन से अल्केन बनाएंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी में शुरू करता हूं जहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, अल्कीन को कन्वर्ट कर रहे हैं अल्केन के अंदर। ठीक है, तो इसको समझते हैं बहुत अच्छी तरह से। देखिए अगर मैं आपसे अल्कीन का जनरल रिप्रेजेंटेशन कहूं तो आप कह देंगे कि भाई कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड रहा होगा, करेक्ट, और वैलेंसी के मुताबिक हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन अल्कीन का कुछ इस तरह से रहा होगा। तो ये मैं कह देता हूं कि भाई ये अल्कीन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ जरूरी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। देखिए इस कंपाउंड के अंदर मैं अगर इस पर्टिकुलर कार्बन को देखता हूँ तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि बताओ ये वाला जो कार्बन है इसके कितने बॉन्ड है, आप कहेंगे 4। ये वाला कार्बन है इसके कितने बॉन्ड है, आप कहेंगे 4। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ बेटा इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो ध्यान से सुनिएगा, कितने सिग्मा बॉन्ड है। ये वाला एक सिग्मा बॉन्ड होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, ये वाला भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। अब ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा रहा होगा और दूसरा वाला जो बॉन्ड है वो क्या रहा होगा, पाई बॉन्ड रहा होगा। उम्मीद करता हूँ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है ये बड़ी अच्छी तरह से आपको रिकलेक्ट हो रहा होगा, हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में सीखा है। सिमिलरली अगर इस कार्बन पर मैं क्वेश्चन उठाऊं कि इस कार्बन को पूछूं बेटा इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, आप कहोगे 4। पर मैं पूछूं इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है, आप कहोगे 1, 2 और 3। कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बॉन्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, चलो अल्कीन का जरा मुझे जनरल फॉर्मूला बताना, तो आप कहेंगे अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, करेक्ट, जहां पर n कोई भी एक नंबर होगा जो 1 से शुरू होगा या 2 से। ठीक है, देखो अब आगे हम बढ़ते हैं, जैसे धीरे धीरे यहां से मुझे कुछ रिएक्शन करना है, कुछ कंडीशन लगानी है और बनाना क्या है, अल्केन। तो अल्केन का मुखड़ा यानी अल्केन कैसा दिखाई देता है उसको भी मैं देख लेता हूँ कि अल्केन हमारे पास में कुछ ऐसा रहा होगा कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो यूं कुछ इस तरह से बॉन्ड बन रहे होंगे, सही बात है। तो ये अल्केन है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, आप कहेंगे 4। आप इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, आप कहेंगे 4। इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, चारों ही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, एक भी पाई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, आप कहेंगे 4। कितने सिग्मा बॉन्ड है, आप कहेंगे 4। 1 2 3 4, सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। मतलब मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि अगर मुझे अल्केन प्रिपेयर करना है, ठीक है, कहां से, अल्कीन से, तो देखिए यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होगा। करेक्ट, ये जो डबल बॉन्ड है इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होगा, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में लाना होगा। सही बात है। अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूं अल्केन की, तो आप देखिए CnH2n+2 ये जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन का। अब फॉर्मूला से हमको कुछ समझ में आता है। देखिए CnH2n और CnH2n+2, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है एज कम्पेयर टू अल्कीन। करेक्ट है, या फिर मैं ऐसा कहूं अल्कीन के अंदर अल्केन के मुकाबले 2 हाइड्रोजन कम है। नहीं यकीन होता तो आप एग्जांपल लेके दे सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 लेता हूँ, तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, C2H4 बन के आएगा। और अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो क्या बन के आएगा, C2H6 बन के आएगा। तो आप चेक करिए, यहाँ पर H4 है और यहाँ पर H6 है, मतलब अल्केन के पास 2 हाइड्रोजन ज्यादा है एज कम्पेयर टू अल्कीन। ठीक है, अगर मैं किसी वजह से इस अल्कीन के अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं, तो आपको नहीं लगता C2H4 के अंदर अगर मैं कहीं से 2 हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं तो ये C2H6 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी का मतलब अल्कीन विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्केन। तो मेरा स्टेप क्या कहता है कि मुझे इसके अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड करने होंगे। तो देखिए अगर मैं 2 हाइड्रोजन ऐड करता हूँ, ये मेरा बेसिक नॉलेज था कि मैंने इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड किया। ठीक है, अब देखिए 2 हाइड्रोजन कैसे ऐड करूँ मैं, इस तरह से, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक गैस होता है, तो H2 डाई एटॉमिक फॉर्म में होगा, बाय एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से H2 का मैंने क्या ऐड कर दिया, गैस ऐड कर दिया। सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होंगे। देखिए ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड। तो मैं जरा पाई बॉन्ड को इंडिकेट कर देता हूँ, ये है हमारे पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से ब्रेक कौन होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। याद रखना कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड। क्यों ब्रेक होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ऐसा क्यों होता है, ये आपने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से सीखा ही होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं ब्रेकिंग करूँ तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है वो एक्जैक्टली बीच में से ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपको नहीं लगता ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास वापस आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इस कार्बन के पास वापस आ जाएगा। तो देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है वो इस बॉन्ड में से ब्रेक होकर के आया है। सिमिलरली ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर आ जाएगा ब्रेक होकर कुछ इस तरह से। सही बात है ना। एट दैट सेम टाइम क्या हो रहा होगा पता है, हाइड्रोजन जो है इसका 2 मॉलिक्यूल जो है उसको 2 एटम जो है मैं उसको जरा इस तरह से लिखता हूँ कि देखिए हाइड्रोजन भी कुछ इस तरह से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड है भाई, ये भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो जब हम इसको भी ब्रेक करेंगे, देखिए इसको भी ब्रेक करना है। ठीक है, तो आपको नहीं लगता ये हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन ले करके इस वाले कार्बन के पास आएगा बॉन्ड बनाने। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले करके इस वाले कार्बन के पास आएगा बॉन्ड बनाने। ठीक है, चेक करिए ये दोनों बॉन्ड्स ऑलरेडी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कार्बन के है ही। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, ठीक, और इस वाले कार्बन पर ये वाला हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के। आपको ऐसा नहीं लगता 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि अल्कीन जो है जब 2 हाइड्रोजन अपने अंदर समा लेता है तो अपने आप को अल्केन में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स बराबर बढ़ जाते हैं, हाइड्रोजन को मिल जाते हैं, बॉन्डिंग बन जाती है। तो इस तरह से डबल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज हाउ अल्कीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कीन। ठीक है, तो अब ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया उसको जरा नोट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमने जो ये किया वो ये है कि कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड को ब्रेक किया। तो मैं ऐसा लिख दूं कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक्स। सही बात है। चलो दूसरा काम हमने क्या किया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड तोड़ा। तो दूसरा पॉइंट मैं ऐसा कहता हूं, दूसरा पॉइंट मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक्स। बराबर है। और तीसरी बात हमने क्या करी, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। देखिए 14 चैप्टर में मैंने बताया था कि जब पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तभी नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। रिएक्टेंट साइड में हमेशा ओल्ड बॉन्ड्स विल ब्रेक एंड द प्रोडक्ट साइड विल ऑलवेज हैव द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मुझे यहाँ पर बार बार बहुत ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन और कार्बन का नया बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और कार्बन का नया बॉन्ड बन रहा है, और माइंड यू दोनों ही सिग्मा बॉन्ड है।
तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में हमने क्या चेंज ऑब्जर्व किया कि कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं कि कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, तो एक थोड़ी ना बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। इसका मतलब क्या लिखना चाहिए, इसका एक्चुअल स्टेटमेंट होना चाहिए टू कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि थर्ड चेंज जो है आपको समझ में आएगा। देयर आर 3 चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दिस रिएक्शन। फर्स्ट चेंज इज ब्रेकिंग ऑफ कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड, second change is breaking of hydrogen to hydrogen sigma bond, and then the third step has formation of carbon hydrogen sigma bond and again a formation of carbon hydrogen sigma bond. I hope that point is clear. तो ये तीनों चेंजेस होने के बाद अपना अल्कीन जो है वो अल्केन के अंदर कन्वर्ट होता है, पर ये रिएक्शन जो है वो इतनी आसानी से होता नहीं है। कैसे इतनी आसानी से नहीं होता है मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि ये जो बॉन्ड्स हैं आपको नहीं लगता ये एनर्जी होगी, करेक्ट है, और ये जो बॉन्ड्स है ये भी क्या है, एनर्जी, बिकॉज बॉन्ड इज नथिंग बट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जब भी दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आपको उनको अलग करने के लिए कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि बॉन्ड्स को जब ब्रेक करना पड़ता है तो हमको बॉन्ड के एनर्जी से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अब जब पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हम आता है कि वो वीक बॉन्ड है बट कुछ तो एनर्जी लगेगी। एट दैट सेम टाइम जब हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मुझे पता है, बट एनर्जी तो लगेगी। इसलिए यहाँ पर खाली मिक्सचर कर देने से ही, आप अल्कीन लोगे एक डब्बे में, उसमें हाइड्रोजन गैस भर दोगे तो अल्कीन बनेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वी नीड टू ऐड सम कैटलिस्ट, वी नीड टू ऐड सम कंडीशंस इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस बॉन्ड्स एंड इन ऑर्डर टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब वो क्या कंडीशन है वो भी हम जरा देख लेते हैं, बट बेसिक पॉइंट ये कहता है कि आप अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन गैस को ऐड करिए तो अल्केन बनता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ माई वर्ड रिएक्शन इज। इसे वर्ड रिएक्शन क्या, क्योंकि यहाँ में मैंने सब कुछ शब्दों में लिखा है, रिएक्शन मैंने लिखा है। अब ये जो लिख रहा हूँ ये रिएक्शन है। देखो इसको कैसे करते हैं, मैं जरा वाइप कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ अपने नोट्स बनाए ही होंगे, नहीं बनाए तो वीडियो पॉज करके 1 सेकंड में लिख लीजिए सारी चीजें। ठीक है, चलिए फिर से जरा लिख देता हूँ मैं थोड़ा इस तरह से कि भाई ये अल्कीन है, इसमें आपने क्या ऐड करा, हाइड्रोजन गैस ऐड करा, तब जाके ऐसा कुछ बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, जहां पर ये दोनों हाइड्रोजन कार्बन से लग जाएंगे तो इस तरह से कुछ बॉन्ड बनेगा। ठीक है सर, मीनवाइल ये सब बॉन्ड्स खाली है क्या? अरे ये सब बॉन्ड्स पे अलग अलग ग्रुप्स होंगे, ये तो सिर्फ एक जनरल रिएक्शन है ना, बाद में मैं एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन लेके भी करके बताऊंगा आपको। अब देखो यहाँ पर हमको कैटलिस्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैट लिख देता हूँ। कैट मतलब कैट नहीं, बिल्ली नहीं डालना है रिएक्शन में, कैट मतलब कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट में कौन कौन से कैटलिस्ट लगेंगे ये आपको जरा नॉलेज होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं एज ए कैटलिस्ट, क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छे कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। आप जब 12th में आएंगे तो आपको मैं सिखाऊंगा कि डी ब्लॉक के मेटल जो होते हैं वो क्यों इतने अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। बट खैर अभी आप समझ लीजिए कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत ही बढ़िया कैटलिस्ट का काम करते हैं। देखिए कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाना, यानी रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीशन रेट पे लेके जाना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप कैटलिस्ट यूज करेंगे पैलेडियम, ठीक है, या फिर आप यूज करेंगे प्लैटिनम, ठीक है, पैलेडियम और प्लैटिनम दोनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट है, बहुत बढ़िया कैटलिस्ट का काम करेंगे, एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे रिएक्शन करने के लिए, इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ये सब बातें आपको थोड़ी हैवी लग रही होगी, पर धीरे धीरे हम जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे सारी चीजें आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, और साथ में इसको क्या कर देना, हीट कर देना, तब ये रिएक्शन बराबर से हो जाएगा। तो सर कैटलिस्ट का क्या रोल है इसके अंदर? देखिए कैटलिस्ट जो है वो ऐसा डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है किसी के साथ में, सिर्फ कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है, अब तक आपको ऐसा सिखाया गया कि कैटलिस्ट जस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इनटू द रिएक्शन। तो अभी यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए कि ये जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में कहीं पर हमको लिखना नहीं है कि रिएक्टेंट में कैसे रिएक्ट कर रहा है या प्रोडक्ट में कहाँ है, ये नहीं लिखना है, सिर्फ एरो पे लिखना है कि कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, फटाफट आपके अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन का रिएक्शन करा के उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर कैटलिस्ट हमारे पास है जिसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट रैनी वाज अ साइंटिस्ट, तो उसके ऊपर से ये नाम रखा गया रैनी निकल। अब यहाँ पर सर निकल तो एक मेटल है, हाँ, तो रैनी निकल क्यों लिखा है? देखो ये जो निकल का मेटल है इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर होता है। अब ये बातें थोड़ी आपके दिमाग के बाहर जाएगी, बट ठीक है समझ लो, निकल का कोई मेटल है, मेटल का हमने प्लेट लिया, इस प्लेट के ऊपर ना हम Al2O3 का पाउडर लगा देते हैं। ठीक है, इसको पाउडराइज कर देते हैं। ठीक है, अब पाउडर मतलब ऐसा छिड़कते नहीं है पाउडर, उसके लिए एक पर्टिकुलर जेल होता है, वो पाउडर को बराबर इसके ऊपर एब्जॉर्ब कराएंगे इस तरह से। तो ये खाली निकल यूज करता तो भी काम हो जाता, बट ये जो है वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ला के देता है। इसलिए ये रैनी करके जो साइंटिस्ट है जिसने टेक्निक ढूंढा कि ये भाई निकल के ऊपर Al2O3 का पाउडर लगाना चाहिए, इसलिए इस पर्टिकुलर कैटलिस्ट का नाम रैनी निकल रखा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही बढ़िया कैटलिस्ट है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है।
ड्रॉबैक ये कि जब आप रैनिनिकल यूज करते हैं ना तो रिएक्शन थोड़ा सा विगरस हो जाता है। इसका मतलब ये रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए आपको थोड़ा सा क्या है कि हाई टेम्परेचर लेके जाना पड़ेगा और हाई प्रेशर भी यूज करना पड़ेगा। अब सर प्रेशर कहाँ से आया, समझाता हूँ। ये जो हाइड्रोजन है ना ये गैसियस स्टेट में है और गैसेस का हमेशा क्या एग्जर्ट होता है, प्रेशर होता है रिएक्शन में। तो ऐसे नहीं डब्बा खोला हाइड्रोजन डाल दिया डब्बा बंद कर दिया, ऐसे रिएक्शन होता नहीं है। वो जो गैस है वो कंटिन्यूअसली आपके रिएक्टेंट के अंदर टच होना चाहिए, कंटिन्यूअसली उसमें जाना चाहिए। इसलिए कंटिन्यूअसली उसको जाने के लिए उसको एक प्रेशर से रिलीज किया जाता है। जब पैलेडियम और प्लैटिनम यूज करते हैं तभी भी टेम्परेचर और प्रेशर होता है बट वो नॉमिनल होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर होता है और नॉर्मल प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन जब रैनिनिकल यूज करते हैं तो डू रिमेंबर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, और प्रेशर को भी हमको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। देन ओनली इट रिएक्ट्स बट इट गिव्स अ वेरी बेटर प्रोडक्ट एज कंपेयर्ड टू दिस टू। दैट इज व्हाई वी यूज रैनिनिकल मोस्ट ऑफ द टाइम्स रादर देन पैलेडियम एंड प्लैटिनम। एक और बात है, पैलेडियम और प्लैटिनम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, रैनिनिकल इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये सब जो पॉइंट्स है आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मैं आपको इंग्लिश में लिखा के नहीं दे सकता बुक में। ये सब नॉलेज की बात है, पता होगी तो बढ़िया है, कभी कभार एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। एनीवे तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि अगर हमको ये हाइड्रोजन इसमें ऐड करना है तो कैटलिस्ट क्या लगेगा, पैलेडियम या तो फिर प्लैटिनम। जब ये करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे हीट करेंगे, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। पर रैनिनिकल बहुत ही बढ़िया कैटलिस्ट है, ये यूज कर लिया तो ध्यान रखना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे लेके जाएंगे तब रिएक्शन होगा, ठीक है। डोंट यू थिंक ये पूरी तरह से इसमें ऐड हो गया और आपको यहाँ अल्केन मिल गया। क्या इसके अलावा साइड में कुछ प्रोडक्ट मिला? नहीं। इसका मतलब क्या होता है, जब आपने बचपन में सीखा है ए अगर बी के साथ रिएक्ट करता है तो सी बना के देता है और कोई साइड प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशनल रिएक्शंस कहते हैं। आज के बाद कॉम्बिनेशनल रिएक्शंस का या कंबाइनिंग रिएक्शंस का ही दूसरा नाम होता है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। आज तक आप ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा बोलते थे, पर आज के बाद याद रखना हायर लेवल केमिस्ट्री में कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा कोई बोलता नहीं है, इट इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। तो दिस इज एडिशन रिएक्शन। नाउ वन मोर क्वेश्चन, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, किसका एडिशन रिएक्शन हो रहा है? अल्कीन के ऊपर किसका एडिशन हो रहा है? बोलो, अल्कीन इज आवर मेन कंपाउंड, उस पर किसका एडिशन हो रहा है? हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो जरा स्टेटमेंट लिखो कि क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस एडिशन रिएक्शन ऑन अल्कीन, बराबर है कि नहीं? तो इसका एक टर्म है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो है ना ऐसा स्टेटमेंट लिखते नहीं है, इसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजिनेशन। क्या कहा जाता है इसे? हाइड्रोजिनेशन। आज के बाद अगर मैंने बोला हाइड्रोजिनेशन, सिंपल सी बात है, ये समझ लो मेरे को इस चौक का हाइड्रोजिनेशन करना है, तो क्या करने का, इस चौक लेने का, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस डाल देने का, सिंपल। तो ये क्या बोलेंगे, इसको हाइड्रोजिनेशन। जरूरी नहीं अल्कीन पे, किसी भी कंपाउंड पर अगर हाइड्रोजन का एक्शन कर दिया या हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, जनरल टर्म में उसे क्या कह देंगे, हाइड्रोजिनेशन। और दिमाग में डाल देना ये बात कि जब जब हाइड्रोजिनेशन करोगे कुछ ना कुछ कैटलिस्ट लगेगा। अब यहाँ अल्कीन है इसलिए ये पर्टिकुलर कैटलिस्ट लग रहे हैं, कुछ और कंपाउंड होता तो कुछ और कैटलिस्ट लगते हैं, लेकिन कैटलिस्ट लगते हैं। हाइड्रोजन एक गैस है और आपका सबस्ट्रेट कोई दूसरे मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है, तो डायरेक्ट रिएक्शन होता नहीं है। देखो, अगर आप एक डब्बे में अल्कीन लोगे और हाइड्रोजन भर दोगे और रख दोगे उस डब्बे को, ठीक है, तो अल्केन बनेगा, लेकिन बहुत कम, सिर्फ 1-2% अल्केन बनेगा, और वो भी 5-6 दिन के बाद बनेगा। मतलब रिएक्शन इज एक्सट्रीमली स्लो, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम रिएक्शन में डब्बे के अंदर अल्कीन रखूं, हाइड्रोजन रखूं और थोड़ा सा प्लैटिनम पैलेडियम डाल दूं, ठीक है, और उसको रूम टेम्परेचर पे सारी बराबर कंडीशंस पे लेके आऊं, यही रिएक्शन आपको 15 मिनट के अंदर कंप्लीट रेट पे मिलेगा। कंप्लीट रेट पे मतलब जितना भी आपने अल्कीन लिया होगा क्वांटिटी में, उसका करस्पॉन्डिंग अल्केन यहाँ पर पूरी तरह से बन जाएगा। तो रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस वेरी फास्ट एज कंपेयर टू विदाउट कैटलिस्ट वाला रिएक्शन, ठीक है। तो दैट इज व्हाई कैटलिस्ट यूजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोलो भाई, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजिनेशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो ये जो टेक्निक है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम अल्कीन से अल्केन बना रहे हैं, इसको हम हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा पॉइंट, ये हाइड्रोजिनेशन जो रिएक्शन है ये एक नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन इसलिए क्योंकि ये जो रिएक्शन जिसने भी ढूंढा होगा उसने उन साइंटिस्ट का ऑनर में रखा जाता है, तो नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखिए, इनका नाम है सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र सिलेबस पढ़ रहे हो तो आपको ये नाम कभी देखने नहीं मिलेगा, कभी कोई बताएगा नहीं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी लेवल्स पढ़ते हो या फिर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करनी है, तो ये नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि रिएक्शन का नाम क्या है,
बट ये नेम रिएक्शन के थ्रू आगे बहुत सारी चीजें समझ में आती है, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं, दैट इज सबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये मेथड ढूंढा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसमें काफी इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने। आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर किसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अल्कीन का पाई बॉन्ड, हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, और कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अल्केन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कैटलिस्ट कौन सा लग रहा है, प्लेटिनम पलेडियम, हीट कर दो, रैनी निकल यूज करके हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हीट करना, दैट्स इट। और ये पूरा जो प्रोसेस है उसको हम नाम क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस का एडिशन, इसलिए हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, एक और टर्मिनोलॉजी आपको बताता हूँ, हाइड्रोजिनेशन का ही दूसरा बहुत ही प्यारा नाम है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करना या उस कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव करना, ये दोनों बातें ही रिडक्शन होती है। यहाँ पर हम कोई ऑक्सीजन रिमूव ही नहीं कर, अरे बेटा ऑक्सीजन रिमूव कैसा करेगा, ऑक्सीजन होना तो चाहिए ना रिमूव करने के लिए, इधर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन रिमूवल नहीं हो रहा है, बट हाइड्रोजन का एडिशन जरूर हो रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज रिडक्शन रिएक्शन फॉर अल्कीन, क्योंकि अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, अल्कीन का रिडक्शन हो रहा है, और उसी की वजह से प्रोड्यूस क्या हो रहा है, अल्केन प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोड्यूसिंग अल्केन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिडक्शन ऑफ अल्कीन बाय हाइड्रोजन। उम्मीद करता हूं मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही होगी, एंड दिस रिएक्शन इज इनफ फॉर एक्सप्लेनिंग द रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग अल्काइन शुरू करेंगे, अल्काइन के बारे में बताता हूं, एंड देन विल गो फॉर जनरल रिएक्शंस। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे आते हैं, और अल्काइंस के अंदर रिएक्शन कैसे होता है, यानी अल्काइंस से हम अल्केन कैसे बनाते हैं, इसको भी जरा देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूं दिस कैटेगरी के अंदर बी वाला रिएक्शन, दैट इज फ्रॉम अल्काइंस। ठीक है, जिनके अंदर हम रिएक्शन करने वाले हैं और क्या बनाने वाले हैं, अल्केन बनाने का अपना एम है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं लेता हूं अल्काइन, तो अल्काइन का एक जनरल फॉर्मूला देखिए, मुझे ऐसा कुछ मिलता है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सही बात है, तो ये हो गया अपना एक अल्काइन। ठीक है, अब सिमिलरली जब आप इसके अंदर रिएक्शन करेंगे, मान लीजिए कि इसमें हाइड्रोजन का हमने गैस डाल दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मुझे बताइए। यहाँ पर ऑफकोर्स कैटलिस्ट यूज करेंगे हम लोग, कौन सा हम बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैक करेगा, और उसी समय इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सही बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के जगह अब हो जाएगा कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। ये 2 बॉन्ड्स तो पहले से ही थे। देखिए ये जो पाई बॉन्ड है, इस कार्बन के पास में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आप कहेंगे 2, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड है और एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड है। बाकी दोनों बॉन्ड्स कैसे है, पाई बॉन्ड्स है। ठीक है, ये हमने पहले भी सीखा है। सिमिलरली इस वाले कार्बन के पास में कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, बाकी दोनों बॉन्ड्स कैसे है, पाई बॉन्ड्स है। तो पहले कौन ब्रेक होता है, जो वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। अब 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 में से पहले एक बॉन्ड तो ब्रेक होगा कि नहीं। तो उसी तरह से जब हाइड्रोजन इसमें अटैक करेगा, तो ये वाला जो ऊपर वाला बॉन्ड आप देख पा रहे हैं, पाई बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए मैंने वो लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो उसके वजह से एक हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनाएगा, देखिए हाइड्रोजन का भी तो खुद का एक बॉन्ड है ना दूसरे हाइड्रोजन के साथ, वो ब्रेक होगा। करेक्ट, तो हाइड्रोजन देखो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, और ये वाला हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आया। ठीक है, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, दिस बॉन्ड इज आल्सो मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यस और नो। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन के पास में भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस कार्बन के पास में भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक पेयर बनाएगा कि नहीं। तो देखिए इस तरह से नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अल्काइन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करने से आपको अल्कीन कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, नहीं यकीन होता है तो आप फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं। अल्काइन इज CnH2n-2 एंड अल्कीन इज CnH2n। ठीक है, तो ऑफकोर्स ना इसके अंदर 2 हाइड्रोजन कम है एज कम्पेयर टू अल्कीन, -2 है ना, कम है एज कम्पेयर टू अल्कीन। तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन डालेंगे तो अल्कीन बनेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बताया आपको इस तरह से। तो यहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि अल्काइन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो इस स्टेप को यहाँ से लेके यहाँ करके जो स्टेप है, इसका भी नाम मुझे क्या देना चाहिए बेटा, इट इज नथिंग बट हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं ना, इसलिए क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस व्हाट, अल्कीन। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा होगा। और जब भी हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो हमको यहाँ कैटलिस्ट लगता है। माइंड यू हियर आल्सो द कैटलिस्ट इज सेम, that is you can use either platinum, either you can use palladium at room temperature, you will heat it, or if I use Raney nickel, the only thing is you will require high temperature and high pressure. ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर रही होगी। और इस तरह से यहाँ पर अल्काइन का हाइड्रोजनेशन करने से अल्कीन बनता है। क्या हमारा एम अल्कीन बनाना था? नहीं, हमारा एम अल्केन बनाना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ रहे हैं। अब यहाँ होता क्या है कि एक्चुअली जो रिएक्शन है अल्कीन स्टेज पर रुकता ही नहीं है, यहाँ से यहाँ रिएक्शन आता है। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए ना, बट द थिंग इज दिस प्रोडक्ट इज वेरी रिएक्टिव, अल्कीन इज वेरी रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ पर हमने कैटलिस्ट ऐड किया हुआ है और हाइड्रोजन गैस भी प्रेजेंट है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि दूसरा हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल आएगा H2, ठीक है। अब आप जब हाइड्रोजन गैस लेंगे तो थोड़ी ना एक ही मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें तो करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उसमें से एक मॉलिक्यूल यहाँ यूज हो गया तो उस समय बाकी के मॉलिक्यूल्स तो बीकर में एज इट इज रहे होंगे। तो उसी समय पे देखो जैसे अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया तो उन करोड़ों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में से दूसरा मॉलिक्यूल अल्कीन के ऊपर अटैक कर देगा और उस समय आपका कैटलिस्ट भी तो उस बीकर के अंदर प्रेजेंट होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी आपको देखो कंडीशन क्या मिल रही है, प्लेटिनियम, पलेडियम, ठीक है। या तो फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, रैनी निकल यूज कर सकते हैं। बस रैनी निकल में कंडीशन याद रखना, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लगेगा। आप ऐसा HT और HP नहीं लिख के आएंगे, पूरा लिख के आएंगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे HT HP लिख रहा हूँ, ठीक है। और ऑफकोर्स आप हीट भी कर ही रहे हैं उस समय पर। तो क्या होता है, रिएक्शन अल्कीन स्टेज पर रुकता ही नहीं है, अल्कीन देन अगेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। और ये रिएक्शन अभी हमने इसके पहले किया था कि क्या होगा बताइए। यहाँ पर देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है और ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, करेक्ट है। ये वाला जो बॉन्ड आप देख पा रहे हैं ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हाइड्रोजन जो है H2, करेक्ट, वो भी ऐसा होगा H2, इस तरह से कुछ होगा, करेक्ट है। तो ये हाइड्रोजन का भी तो जो है बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसका भी बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका भी बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, बाकी के बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। ऊपर में H जो है वो पहले स्टेप के वो तो एज इट इज रहेंगे। ये बॉन्ड टूट गया, इसके वजह से बोलो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज मेड अप ऑफ बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तो उसको ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे। हाइड्रोजन को जब आप ब्रेक करेंगे उसके भी तो इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के। आपको नहीं लगता कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया बेटा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ नए कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस तरह से ये जो अल्कीन है बेटा किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अल्कीन के यहाँ से अल्केन तक आने का जो प्रोसेस है ये भी कहीं ना कहीं हाइड्रोजिनेशन है, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, हाइड्रोजिनेशन है। बट इस बार हाइड्रोजिनेशन किसका हो रहा है, अल्कीन का। तो मैं लिखूं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। तो एक्चुअली जब हम अल्काइन से अल्केन बनाने की कोशिश करते हैं तो डायरेक्ट नहीं बनता है, अल्काइन से पहले बीच में अल्कीन बनता है, ठीक है। और अल्कीन के बाद में क्या बनता है, अल्केन बनता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को कंक्लूड करने की कोशिश करूं, यानी मैं इस पूरे रिएक्शन को यानी अल्काइन से अल्केन तक के आने का पूरा प्रोसेस जो उसको छोटा करने की एक ही बात में लिखने की कोशिश करूं तो मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा। देखिए चेक करिएगा, उम्मीद करता हूँ ये लिखा होगा आपने, ठीक है, मेंशन कर रहे होंगे। मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ चेक कीजिए, अल्काइन यानी क्या, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब जब मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किया तब ये क्या बन गया, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन बन गया, करेक्ट है, कुछ इस तरह से। जब अल्कीन के अंदर मैंने हाइड्रोजन ऐड किया फिर से तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसी पूरी रिएक्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो डोंट यू थिंक ऐसा लिखना चाहिए कि इसमें एक बार हाइड्रोजन ऐड करके अल्कीन बना के फिर से हाइड्रोजन ऐड करने से अच्छा डायरेक्टली 2 बार हाइड्रोजन ऐड कर दो तो अल्कीन बन भी जाएगा और अल्कीन फटाफट अपने आप को अल्केन में कन्वर्ट कर भी लेगा। तो डायरेक्ट आप अल्केन ही लिख सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, दूसरा हाइड्रोजन आ रहा है, तीसरा हाइड्रोजन आ रहा है, चौथा हाइड्रोजन आ रहा है, चारों हाइड्रोजन यहाँ से आए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन को आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर कि अल्काइन के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो इट गिव्स राइज टू अल्केन। और यहाँ पर चेंजेस क्या क्या आ रहा है आप चेक कीजिए, इसके अंदर 1 पाई बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। यानी फर्स्ट चेंज में क्या लिखूं, कार्बन टू कार्बन 2 पाई बॉन्ड्स ब्रेक, 2 पाई बॉन्ड्स ब्रेक, ये फर्स्ट चेंज आ रहा है, ठीक है। सेकंड चेंज क्या आ रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड यानी हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक। अब मैंने 2 क्यों लिखा है, चेक कीजिए 2 क्यों लिखा है, कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में तो एक ही बॉन्ड होता है। तो भैया यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन ले रहे हो ना बेटा, H2 ये एक मॉलिक्यूल है, H2 ये दूसरा मॉलिक्यूल है,
तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और ये भी तो बॉन्ड ब्रेक होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ही हमने खुद 2 बार लिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या बन रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कितना, 1 2 3 और ये 4, टोटल कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं बेटा, 4। तो कार्बन टू हाइड्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से अल्काइन से भी सेम कैटलिस्ट यूज करके आप अल्केन बना सकते हैं। आप चाहे तो उसको धीरे धीरे 2 स्टेप में कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको 1 स्टेप में भी कर सकते हैं, डायरेक्टली इस तरह से 2 हाइड्रोजन लिख के। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको कैटलिस्ट और टेम्परेचर वगैरह सारी चीजें मेंशन करनी होगी, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन बताया है मैंने। तो चलिए इसके ऊपर थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपके दिमाग में पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि रिएक्शंस को करना कैसे है, लिखना कैसे है, और जो क्वेश्चन दिया है रिएक्शन का उनको पढ़ते या समझते कैसे, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके ऊपर। डू रिमेंबर द रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल लीड टू अल्केन, ऑलराइट। तो चलिए देखिए एग्जांपल में, जैसे ये एग्जांपल दिया रखा है कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन क्या होता है। अब ध्यान से सुनिए, इसको पहचानते कैसे। हाइड्रोजिनेशन एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है सर? हाइड्रोजिनेशन का सिंपल मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड करना, यानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यानी H2 को ऐड करना, ठीक। किस पर करना है? ऑफ इथीन। तो आपका रिएक्टेंट इथीन होगा या प्रोडक्ट इथीन होगा? ऑफ कोर्स रिएक्टेंट इथीन होगा। इथीन के ऊपर हाइड्रोजिनेशन करोगे तो क्या बनेगा, ऐसा इस क्वेश्चन का मतलब है। तो अभी हम करके देखते हैं कि इथीन अपना रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को इस तरफ लिखते हैं। तो ईथ यानी कितने कार्बन होते हैं? 2। इन यानी क्या होता है? दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर कितने बॉन्ड्स बाकी है? 2। तो वहां पर हाइड्रोजन ही होंगे, और यहाँ पर भी 2 यानी हाइड्रोजन ही होंगे। तो दिस इज हाउ अवर इथीन लुक्स। ऑलरेडी मैं आपको IUPAC में कॉमन नेम सिखा चुका हूँ, तो ये सब चीजें आपको डिफिकल्ट नहीं लगनी चाहिए। इथीन इसका IUPAC नेम है, कॉमन नेम में आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये मैंने आज तक बताया नहीं होगा, बट ठीक है आप ध्यान रखिए। इथिलीन, इथिलीन, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैंने इथिलीन लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इथिलीन लिखो या इथीन लिखो एक ही बात है। खैर इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं? हाइड्रोजिनेशन, यानी इसके ऊपर मुझे करना होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो होता है गैसियस स्टेट में होता है, इस तरह से मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। तो आप जानते हैं कि जब रिएक्शन को हम प्रोसीड करेंगे, जब भी हाइड्रोजिनेशन होता है अपने आप नहीं होता है, रिएक्शन इज एक्सट्रीमली स्लो। दैट इज व्हाई वी ऐड कैटलिस्ट। एंड डू यू नो which catalyst do we use? We use D block elements. And which are the D block elements that we use? प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं, पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं, बट द थिंग इज दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आई वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द रिएक्शन। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन कैटलिस्ट यानी आई कैन यूज रैनी-निकल, ठीक है। रैनी-निकल यूज कर सकता हूँ, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ रैनी-निकल? रैनी-निकल रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। आई हैव टू मेंशन कि अगर रैनी-निकल यूज किया तो हाई टेम्परेचर या फिर एंड हाई प्रेशर, इस तरह से मुझे मेंशन करना होगा। सर हमको क्या एग्जाम में हर बार तीनों ऐसा लिख के आने का? क्या तीनों लिख के आने का? नहीं, आपकी मर्जी। आप खाली प्लैटिनम लिखो तो भी टीचर को चलेगा, खाली पैलेडियम लिखो तो भी टीचर को चलेगा, रैनी-निकल हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिख के आओ तो भी टीचर को चलेगा। मैं हमेशा तीनों लिखता हूँ ताकि मुझे हमेशा तीनों याद रहे, है कि नहीं? तो आप भी ऐसा तीनों लिख के आएंगे तो रॉन्ग नहीं मिलेगा, बट अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है कोई भी एक लिख के आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा बताओ? रिएक्शन हमेशा कहाँ होगा इस कंपाउंड के अंदर? जहां साइट ऑफ एक्शन है। साइट ऑफ एक्शन यानी जहां फंक्शनल ग्रुप है। इसके अंदर 2 ही तो कार्बन है, और 2 ही कार्बन के बीच में ही तो फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज डबल बॉन्ड। तो अब बताओ ये दोनों हाइड्रोजन इसके ऊपर कैसे काम करेगा? मैंने अभी अभी आपको सिखाया था कि यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों हाइड्रोजन है ना, एक्चुअली आपको ऐसा दिखाई देता है। तो उसमें से क्या होता है कि एक हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन के ऊपर जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इस दूसरे कार्बन के ऊपर जाएगा, सही है कि नहीं? तो यहाँ से पाई बॉन्ड का ब्रेक होगा, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक होगा, और यहाँ क्या बनेगा? लेट अस सी कि ये CH2 तो पहले से था, सिंगल बॉन्ड CH2 भी पहले से था, जो डबल बॉन्ड के अंदर पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुका है, आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो वो जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ में नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सही है। इसी तरह से रिएक्शन चल रहा था, हमने यही तो देखा था। तो चलिए क्यों ना हम इसको जरा कंबाइन करके लिखते हैं। तो आपको नहीं लगता कि CH2 के ऊपर एक हाइड्रोजन, इसका मतलब ये CH3 है, करेक्ट? सिग्मा बॉन्ड CH2 के ऊपर हाइड्रोजन यानी ये CH3 है। तो डोंट यू थिंक दिस एंड दिस मॉलिक्यूल्स आर सेम? तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। मुझे लगता है नीचे वाला जो लिखा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है।
तो ये क्या है, हम इसको ऐसे लिख देंगे, देखो CH2 के ऊपर एक हाइड्रोजन आया तो CH3 सिग्नल बॉन्ड एंड दिस इज अगेन अ CH3 यूनिट। और कोई साइड प्रोडक्ट बन रहा है क्या? नहीं, ये पूरा ही इसी के अंदर ऐड हो रहा है। तो दिस इज एन एडिशन रिएक्शन, डू रिमेंबर इट्स एन एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? देखिए हर बार रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का नाम मेंशन करना जरूरी होता है, इसीलिए तो 14 चैप्टर में मैंने इतना समय लगाया था आपको नॉमेनक्लेचर सिखाने में, इतना टाइम मैंने किया था, वो वेस्ट नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट था। क्योंकि वहां पर अगर मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है तो यहाँ पर आपको वो आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो इथिन अपना रिएक्टेंट है, तो मैंने कैसे इथिलीन कॉमन नेम में और इथिन आईयूपीएसी नेम में लिखा है। उसी तरह से जब यहाँ इथेन बनता है ना, तो आपको इसका नाम लिखना होता है। जैसे इसका नाम क्या है? इथेन। ठीक है, अब इसका यही आईयूपीएसी नेम है, यही कॉमन नेम है, एक ही नाम लिखेंगे तो चल जाएगा काम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, आपको ये सब नहीं करके बताना होता है एरो वगैरह, ये तो क्या है कि आपको समझ में आए इसलिए मैं ऐसा थोड़ा ड्राइंग करके बताता हूँ, बाकी ऐसा नहीं होता है। रिएक्शन शुड बी सिंपली लाइक दिस। आप चाहे तो आप ही पेंसिल से कर सकते हैं, बट एग्जाम में रब करके आ जाना, टीचर को नहीं बताने का कि रिएक्शन हमने कैसे किया है। यू जस्ट नीड टू राइट हाउ द रिएक्शन इज डन, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है, इसके अंदर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा बताओ? ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और इसका कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर ब्रोकन, तो बोलो एक पाई बॉन्ड इज ब्रोकन। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन, तो बोलो यहाँ का एक सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन। हाउ मेनी न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, तो यहाँ एक बन रहा है, यहाँ एक बन रहा है, यानी 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। विच आर द कैटलिस्ट यूज्ड, तो ये सारे क्वेश्चन लिख देने का कि ये सब यूज किया गया है। ठीक है, और मैं कहता हूँ ये रिएक्शन को एक सैबेटियर सैंडरसन रिएक्शन, सैबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ रहे होंगे। ठीक है, दूसरा मैं इसको और क्या कह सकता हूँ? इसे मैं कह सकता हूँ एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशनल रिएक्शन, जैसे आप 10th में पढ़ते थे। तीसरी बात यहाँ याद रखनी थी, यहाँ पर हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो मैं इसे बहुत प्यार से हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कह सकता हूँ। और बहुत प्यार से हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन का ऐड करना मुझे पता है, तो इसको रिडक्शन भी कहा जाता है, तो मैं इसे रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकता हूँ। तो अगर अलग अलग शब्द यूज किए जाए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब पता होना चाहिए आपको, आंसर बराबर आएगा। जैसे हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, रिडक्शन ऑफ एसिटिलीन। अब देखिए रिडक्शन बोला है ना, हमको पता है रिडक्शन कैसे करते हैं। रिडक्शन इज नथिंग बट हाइड्रोजिनेशन, एंड हाइड्रोजन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वेरी नाइस। बट ऑफ एसिटिलीन बोला है ना, सर एसिटिलीन तो हमें पता ही नहीं है क्या होता है। बताता हूँ, एसिटिलीन इज अ कॉमन नेम, ध्यान से सुनिए, एसिटिलीन इज अ कॉमन नेम फॉर इथाइन। ठीक है, एसिटिलीन इज नथिंग बट अ कॉमन नेम फॉर इथाइन। आज के बाद याद रखेंगे। तो ईथ मतलब 2 कार्बन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, करेक्ट। तो इसका एक ही बॉन्ड बाकी है, वहां पर हाइड्रोजन रहा होगा, इसका भी एक ही बॉन्ड बाकी है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ही रहा होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज इथाइन इन आईयूपीएसी, बट कॉमन नेम में बहुत प्यार से उसे एसिटिलीन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एसिटिलीन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर रिडक्शन करना है, तो मुझे बताइए रिडक्शन करना मतलब हाइड्रोजनेशन करना, मतलब ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो चलिए इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करिए। हाइड्रोजन सर मैं ऐसा ऐड करूँ H2, हाँ करो, H2 है गैसियस फॉर्म में है। जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे क्या रिएक्शन अपने आप हो जाता है? नहीं, वी रिक्वायर डी ब्लॉक कैटलिस्ट। वेरी नाइस, दैट इज प्लेटिनम, पैलेडियम। ठीक है, या तो फिर यही कर सकते हैं, या तो फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? रैनी निकल यूज करना पड़ेगा। और रैनी निकल यूज करेंगे तो क्या लगेगा बेटा? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको याद रहेगा। सर आपको भी, आप ऐसा 3 रिएक्शन कैटलिस्ट क्यों लिखते हैं, एक ही क्यों नहीं लिखते? एक ही लिख सकते हैं, बट मैं तीनों इसलिए लिखता हूँ क्या, ताकि मुझे तीनों याद रहे। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर याद रखना है ज्यादा, तो आपको भी ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए लिख लिख के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन जब तक हाथ से लिखोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तब तक आपके दिमाग में नहीं उतरेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ क्या होगा बोलो, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा इस कार्बन पर, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, वरना मैं ऐसा करके बताता हूँ। देखो आपको नहीं बताना ऐसा बुक में करके, ठीक है, कि ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। रिएक्शन हमेशा कहाँ होता है? जहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है। ये यहाँ 2 ही कार्बन है और इन्हीं के बीच में फंक्शनल ग्रुप है, तो रिएक्शन इन्हीं कार्बन पर होगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इस पर जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर जाएगा। तो चलो इसको देखते हैं क्या होगा। कि यहाँ पर देखो कार्बन, करेक्ट, उसके ऊपर लगा हुआ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, करेक्ट। ठीक है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा, बिकॉज 1 बॉन्ड विल ब्रेक, देन ओनली दीज 2 कैन बी एडेड ना। अब भाई अपने आप ऐसा ऐड कैसे कर सकते हैं? इसका वैलेंसी तो नहीं है, तो जब इसका ब्रेक होगा, इसका ब्रेक होगा, तभी तो ऐड होगा। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब क्या हो जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। वेरी नाइस।
यहाँ पर क्या है कार्बन, उसके ऊपर आगे वाला हाइड्रोजन जो है वो एज इट इज है, ठीक है। अभी ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पर गया है तो मैं लिखता हूँ इस कार्बन पर बॉन्ड बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पर गया है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरह से। तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये जो मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यही तो है। तो इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसका नाम है इथीन। ये एक अल्कीन है और 2 कार्बन वाला अल्कीन है, इसलिए मैं इसका नाम जानता हूँ, दैट इज इथीन। इथीन बेटा एक IUPAC नेम है, आप चाहे तो कॉमन नेम में इसको इथाइलिन ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। क्या रिएक्शन यहाँ पर आकर रुक जाता है? नहीं, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट अल्कीन, रिएक्शन विल कंटिन्यू टू फॉर्म अल्केन, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन रुकता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से इसका हाइड्रोजनेशन चलेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से आपको कैटलिस्ट मेंशन करना होगा, दैट इज प्लेटिनम पॉलेडियम, हीट कर देंगे, रैनी निकल, ठीक है। ऑफ कोर्स मेंशन करना होगा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर आपने सिर्फ पैलेडियम लिखा है तो यहाँ पर भी सिर्फ पैलेडियम लिखेंगे, यहाँ पर प्लेटिनम लिखा है तो यहाँ पर सिर्फ प्लेटिनम लिखेंगे, यहाँ पर रैनी निकल लिखा है तो यहाँ पर भी रैनी निकल लिखेंगे। जो भी आपने यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखेंगे। मैंने यहाँ तीनों लिखे थे, मैंने यहाँ भी तीनों लिख दिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन ऐड कैसे होगा, एक हाइड्रोजन जो उम्मीद करता हूँ अब इसको खोल के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 में से एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पर है, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पर भी है, करेक्ट है कि नहीं। रिएक्शन हमेशा वही होता है जहां पर फंक्शनल ग्रुप होता है। उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या हो जाएगा, देखो C, ये H एज इट इज था, ये H भी एज इट इज था, करेक्ट है। डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों का एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, तभी तो एडिशन रिएक्शन होगा कि नहीं। तो डबल बॉन्ड का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, वेरी नाइस। फिर इस साइड में ये जो कार्बन है उसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन है वो तो एज इट इज रहेगा, उसको थोड़ी चेंजेस होने वाले हैं। ऊपर वाला हाइड्रोजन भी एज इट इज रहेगा, उसको थोड़ी चेंजेस होने वाले हैं, करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक हाइड्रोजन इस पर कनेक्ट होगा कुछ इस तरह से, तभी तो 4 बॉन्ड होंगे ना बेटा, और दूसरा हाइड्रोजन जो बचा है वो इस कार्बन से कनेक्ट होगा कुछ इस तरह से। तो देखिए आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया कंपाउंड। ये इथीन था 2 कार्बन वाला अल्कीन, तो ये 2 कार्बन वाला अल्केन बना जिसका बहुत अच्छा नाम क्या है, इथेन, हम जानते हैं। तो इस तरह से पूरा रिएक्शन अब जाके कंप्लीट होता है, ठीक है। जब आपसे कोई कह दे कि रिडक्शन ऑफ एसिटिलीन क्या होता है, ठीक है, तो पहले तो याद आना चाहिए कि एसिटिलीन किसका नाम है, इथाइन का नाम है, तो आपको ये प्रोडक्ट पता चलेगा। फिर रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, फिर अल्कीन बनेगा। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, यहाँ लिख देता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट अल्कीन, ठीक है, बट continues to give alkane, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सर क्या जरूरी है कि ये रिएक्शन इतना लंबा होगा, मैं 1 स्टेप में ही नहीं कर सकता था क्या? दिस इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। सी फर्स्ट स्टेप इज अल्कीन से सेकंड स्टेप चल रहा है, तो इसको 1 स्टेप में भी कर सकते थे क्या? जी जरूर कर सकते थे, और उसको बताने के लिए मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला रिएक्शन में जरा रब कर देता हूँ। देखिए उम्मीद करता हूँ आपने लिखा होगा। अगर मैं इसी रिएक्शन को 1 स्टेप में करने की कोशिश करता हूँ, देखिए 1 स्टेप, तो ऐसे भी कर सकता था कि एसिटिलीन यानी इथाइन मुझे पता है, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब मैं जानता हूं कि इसका रिडक्शन करना है, तो जब मैं पहला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज करूंगा तो अल्कीन बनेगा, वहां पर रिएक्शन रुकेगा नहीं, इसलिए मुझे दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी यूज करना पड़ेगा। ये मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है। तो जैसे आपको भी पता चल जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक साथ 2 हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या यूज कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर एक साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट है। और यहाँ पर आप कैटलिस्ट लिख लीजिए, मान लीजिए मैंने प्लैटिनम लिया है इस बार, आप चाहे तो तीनों लिख सकते हैं, चाहे तीनों में से कोई भी एक। मैंने यहाँ पर प्लैटिनम लिया है, हीट कर दिया है, क्या होगा बताइए, 4 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ था, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एज इट इज है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड बनने की संभावना हो जाएगी। तो 4 हाइड्रोजन भी तो है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो भी आपका जो कंपाउंड है वो इथेन ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो आप एक ही स्टेप में रिएक्शन डाल सकते थे, दैट इज इथाइन से हाइड्रोजनेशन यानी रिडक्शन रिएक्शन किया, मैंने 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यूज किए, सीधा क्या बनाया, इथेन। और यहाँ पर जो मैंने रिएक्शन किया ये भी करेक्ट है, बस ये 2 स्टेप है और ये सीधा डायरेक्टली 1 स्टेप है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। याद रखिए अल्कीन डबल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड के अंदर अगर आपको रिडक्शन करना है तो यू विल रिक्वायर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, एटम नहीं बोल रहा हूँ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एंड
ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, अल्काइन के अंदर से अगर आपको अल्केन बनाना है तो यू रिक्वायर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 आइटम नहीं बोल रहा हूँ, 2 मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से तीसरा और बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, क्या दिया है देखो, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन प्रोपीन, ठीक है। तो चलिए ये रिएक्शन मैं आपको करके बताता हूँ, जरा बोर्ड रब कर देता हूँ। देखिए एक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन प्रोपीन, ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन गैस का एक्शन करना है, किसके ऊपर करना है, प्रोपीन के ऊपर। तो अपना प्रोपीन रिएक्टेंट हुआ या प्रोडक्ट हुआ, रिएक्टेंट हुआ, उसी के ऊपर एक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं। तो प्रोपीन कैसा दिखता है, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, करेक्ट है। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो इन दोनों में दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन कहीं पर भी रख सकते हैं। सपोज मैंने डबल बॉन्ड को यहाँ रखा, करेक्ट है। अब देखो कंप्लीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H2, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा H3, सही बात है। तो इसका नाम अगर मैं IUPAC में लिखूं, जो कि ऑलरेडी लिख के दिया है, फिर भी मुझे वापस लिखना पड़ता है, ये रूल है। तो यहाँ पर प्रोपीन है, लेकिन इसका भी कॉमन नेम पॉसिबल है, जैसे मैं लिख देता हूँ, इसका कॉमन नेम होता है प्रोपिलीन, ठीक है, इस तरह से कुछ। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इसके ऊपर एक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस करना है, तो हाइड्रोजन गैस मुझे एक्शन में करना है, यानी प्लस हाइड्रोजन गैस मैं लिखूंगा। मुझे पता होना चाहिए कि भाई हाइड्रोजन गैस का एक्शन कर दोगे अल्कीन के ऊपर, अपने आप नहीं होता, इट रिक्वायर्स अ वेरी गुड कैटलिस्ट। एंड हु आर द गुड कैटलिस्ट, कैन यू टेल मी। बोलो क्या आएगा बेटा, इधर प्लैटिनम आएगा, या तो पैलेडियम आएगा, या तो आप यूज कर सकते हैं रैनी निकल, ठीक है। बट व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रैनी निकल, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर and along with that it also requires high pressure, ठीक है। that's what you have got to remember, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो हाइड्रोजन गैस होता है, चलो एक बार के लिए उसको ऐसे मान लेते हैं कि 2 एटम है इस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ये रिएक्शन हमेशा कहाँ होता है, साइट ऑफ एक्शन पर होता है। व्हाट इज द साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन इज नथिंग बट अ पोजीशन वेयर यू हैव गॉट द फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, आप कहेंगे पहले बताओ फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अल्कीन है, this is the functional group and it is on these 2 carbon atoms that we have got pi bond, correct। तो ये जो रिएक्शन होने वाला है वो सिर्फ इन दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर होने वाला है। ये कार्बन एटम का रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा, ये जहां है वहीं रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, याद रखना। तो क्या होगा बताओ, ये जो हाइड्रोजन है इट विल कम एंड अटैच ऑन दिस कार्बन एटम, एंड ये वाला जो हाइड्रोजन है इट विल कम एंड अटैच ऑन दिस कार्बन एटम। मीनवाइल नथिंग, नो अदर कार्बन एटम्स विल बी चेंजिंग। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3 एज इट इज कनेक्टेड टू CH, करेक्ट है, और आगे CH2 इस तरह से, ठीक है। जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक कर दिया गया है, आप देख सकते हो, इट डज नॉट एग्जिस्ट हियर, ठीक है। इन दोनों का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर दिया गया है, ठीक है। एक नया कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड यहाँ जनरेट होगा, एक नया कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड यहाँ जनरेट होगा, तब जाके आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा। अगर मैं इसको क्लब करके लिखने की कोशिश करूँ तो आपको नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, CH2, और ये कैसा दिखाई देगा बताओ, CH3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां डबल बॉन्ड था वहां वहां मैंने सिंगल बॉन्ड कर दिया है। तो बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है, प्रोपीन से मैंने यहाँ पर इसका अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से जनरेट कर लिया है। तो दिस इज हाउ द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन प्रोपीन लुक्स लाइक एंड दिस इज द रिएक्शन दैट यू हैव गॉट टू डू। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, देखिए किस तरह से, कि कन्वर्ट 2-methyl propene into isobutane, ठीक है। तो ये घबराने की बात नहीं है, सिर्फ शब्दों का खेल है। आइसोब्यूटेन मैंने बताया था एक कॉमन नेम है ब्यूटेन का, जो हमने 14 चैप्टर में उसका स्ट्रक्चर भी सीखा है। अगर आपको आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर याद है, यहाँ बना दीजिए क्योंकि वो प्रोडक्ट है, ठीक है। और 2-methyl propene, ये तो IUPAC नेम है, IUPAC नेम से हम स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बना सकते हैं, अभी बना के बताऊंगा। और ये रिएक्टेंट है, कैसे पता चला ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो कन्वर्ट दिस इनटू दिस, वी ऑलवेज कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स, तो वी कन्वर्ट दिस रिएक्टेंट इनटू दिस प्रोडक्ट। तो देखो ये जो है अपना रिएक्टेंट है और ये जो है अपना प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही तो दे दिया है। तो पूछा क्या है, पूछा यह है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनाओगे कैसे, मतलब रिएक्शन का प्रोसीजर पूछा है। तो चलिए करके देखते हैं। तो 2-methyl propene यानी 2-methyl propene का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं रिएक्टेंट साइड में तो कैसा दिखेगा, रूट वर्ड इज प्रोप, प्रोप मतलब 1 2 3, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो यहाँ ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, कहीं पर भी एक पर मैं डबल बॉन्ड कंसीडर करता हूँ, मान लो यहाँ पर कंसीडर कर दिया,
ठीक है। अगर ये यहाँ पर कंसीडर किया तो ऑफकोर्स ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन होगा, ये थर्ड कार्बन होगा, करेक्ट है। और सेकंड कार्बन पर मिथाइल बोला है, तो चलो सेकंड कार्बन पर अपने मिथाइल की ब्रांच यानी CH3 की ब्रांच लगा देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। लेट अस कंप्लीट दिस स्ट्रक्चर, विल ऑब्टेन CH3, यहाँ पर चारों बॉन्ड्स हो चुके हैं, नो हाइड्रोजन इज अवेलेबल, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2। तो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल प्रोपीन विल लुक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज नथिंग बट 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। चलिए अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो पहले इसका भी स्ट्रक्चर अपन रिएक्टेंट साइड में, आई मीन प्रोडक्ट साइड में बना लेते हैं। आइसोब्यूटेन मैंने आपको सिखाया था, देखिए इट्स अ कॉमन नेम, आइसोब्यूटेन इज अ कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम। मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। आइसो, आइसो का मतलब होता है आइसो चेन। आइसो चेन मतलब क्या होता है, ऐसा चेन होगा जिसमें सेकंड कार्बन पर एल कॉर्नर ऐसा कुछ दिखाई देगा, आइसो, करेक्ट है। ब्यूट का मतलब टोटल कार्बन आर 4, एन का मतलब सिंगल बॉन्डेड। तो 4 कार्बन को कुछ इस तरह से अरेंज करो कि सेकंड कार्बन पर ब्रांच बने, तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। 3 कार्बन को लाइन में रखिए और सेकंड कार्बन पर 1 कार्बन रखिए, टोटल कार्बन 4 हो गए, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो गए और आइसो की चेन भी बन गई। अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये हो जाएगा CH3, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा CH3, यहाँ आएगा CH और यहाँ आएगा CH3। तो ये कंपाउंड जो इसका नाम है आइसोब्यूटेन। चलो आइसोब्यूटेन तो कॉमन नेम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप चाहे तो इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। बताइए बच्चों IUPAC नेम क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी 2 मिथाइल, करेक्ट, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए ये कंपाउंड हमको प्रोड्यूस करना है। अब आप खुद देखिए, रिएक्टेंट को भी देखिए और प्रोडक्ट को भी देखिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो चुका है कि नहीं? यहाँ पर डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो चुका है, यहाँ 0 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं 2 हाइड्रोजन ऐड कर दूं, 1 हाइड्रोजन इस पोजीशन पर, 1 हाइड्रोजन इस पोजीशन पर, तो वो पूरी तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। इसका मतलब आपको यहाँ पर अल्कीन से अल्केन बनाना है। बताओ अल्कीन से अल्केन कैसे बनाते हैं? बाय प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो दैट इज व्हाई आई एम हाइडिंग हाइड्रोजन आइटम, आई मीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे बताओ? मान लो मैंने पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट यूज कर दिया, यहाँ पर हीट कर दिया, सिंपल सा रिएक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया। हाँ, बस यहाँ पर इसको ऐसा समझा देने का कि हाइड्रोजन का गैस भाई यूज किया गया है, दैट्स इट, ठीक है। दैट इज अ सिंपल रिएक्शन। देखो ना, 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन इस पर ऑक्यूपाई करेगा पोजीशन, 1 हाइड्रोजन इस पर ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि यहीं पर फंक्शनल ग्रुप है। इस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इस पर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। रिएक्शन हमेशा कहाँ होता है? एट द साइट ऑफ एक्शन विच इज अ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से 2 मिथाइल प्रोपीन को मैं बहुत अच्छी तरह से आइसोब्यूटेन में या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं और 3-4 एग्जांपल भी आपको दूंगा होमवर्क में, आपको प्रैक्टिस करना होगा। एंड दैट्स इट। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। हमने सिर्फ एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा। आप पहली बार 11th स्टैंडर्ड में किसी कंपाउंड का प्रिपरेशन सीख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत टाइम लेके, टाइम को इन्वेस्ट करके धीरे धीरे आपको सिखाया है। नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ी थोड़ी चीजें आपको हल्की हल्की ग्रास्प होने लगेगी कि बॉन्ड्स कैसे टूट रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, वैलेंसी क्या हो रही है, तो हम थोड़ा सा पेस पकड़ लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है या कुछ परेशानी आती है तो प्लीज लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माय बेस्ट, ठीक है। थैंक यू। तो देखिए होमवर्क में मैं आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ कि एक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन प्रोपाइन, एक्शन ऑफ कन्वर्ट 3 मिथाइल पेंट 1 आयन इनटू 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। और ये क्वेश्चन बॉन्ड लाइन में लिख के दिया है, घबराने की बात नहीं, आप चाहे तो इसको कंडेंस में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसका IUPAC नेम भी लिखना जरूरी है। इसको इसमें कन्वर्ट किया है, कॉमन सेंस है ना भाई। यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसका क्या कर दिया? सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब अल्कीन से क्या बनाया? अल्केन। इसका मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। और यही मेथड तो आज के लेक्चर में हमने सीखा, दैट इज कन्वर्टिंग अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो कैसे करना है, कौन कितने हाइड्रोजन आइटम्स लगेंगे और कितना कैटलिस्ट क्या लगेगा, वो सब आपको लिखना है, ठीक है। 4th रिएक्शन के अंदर ये सेम ऐसा कुछ दिया है मैंने, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ले लिया है, ठीक है। अब इसमें मैंने 2 बार हाइड्रोजन डाला, किसके प्रेजेंस में डालूंगा तो क्या बनेगा, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ चारों रिएक्शन आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से कर ही लेंगे, क्योंकि आपने बहुत ध्यान से पूरा लेक्चर सुना है, ठीक है। और यहाँ पर हर एक रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सभी का IUPAC नेम लिखा हुआ होना चाहिए,
जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं सभी का IUPAC नेम कम से कम लिखा हुआ होना चाहिए। जिन कंपाउंड्स को कॉमन नेम होता है उनका भी लिखा हुआ होना चाहिए कॉमन नेम। तो आपको एक प्रैक्टिस भी रहेगी, आपको एक रिवीजन भी मिलता रहेगा हर बार कि कंपाउंड्स का IUPAC नेम कॉमन नेम क्या था, और इस तरह से सारी चीज़ें आपके माइंड में ऑर्गेनाइज रहेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे और उसके ऊपर भी स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल।